नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा 24/7 पर। सुबह के बज चुके हैं 6 और नवदीप सर हैं आपके साथ एक नया मुद्दा लेकर। और दोस्तों वो नया मुद्दा ये है, क्या चीन से, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से जी जिनपिंग का इस्तीफा हो जाएगा? क्या अब वो नहीं रहेंगे राष्ट्राध्यक्ष? क्या अब वो नहीं रहने वाले हैं प्रेसिडेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना? क्या है यह मामला जहां इतना ज्यादा विरोध हो रहा है, उनका इतना ज्यादा विरोध हो रहा है कि उनके इस्तीफे की मांग को लेकर के पूरे चीन में देश भर देशव्यापी प्रदर्शन हो रहे हैं। इन सभी मुद्दों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कारण है कि शी जिनपिंग को उनके पद से हटाने की मांग उस समय पर की जा रही है जब शी जिनपिंग स्वयं को आजीवन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का प्रेसिडेंट और साथ ही साथ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का प्रेसिडेंट घोषित कर चुके हैं। दोनों ही सूरतों में जब कोई भी व्यक्ति कम्युनिस्ट पार्टी का प्रेसिडेंट बन जाता है, वहां पर अब कोई स्थिति नहीं बनती कि उसे राष्ट्रपति के पद से भी कोई हटा सके, क्योंकि चाइना में वन पार्टी सिस्टम है। कहने का मतलब यह कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही अपने कैंडिडेट्स अलग अलग सीट्स पर उतारती है और यदि किसी सीट पर आपको 2 या 3 कैंडिडेट मिलते हैं तो वो भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के ही होते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी एक व्यक्ति को किसी एक सीट पर लड़ते हुए चुनाव जितवाएंगे तो अंततः वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का ही होगा। यानी एक ही पार्टी के 3-3 कैंडिडेट एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के चुनाव पर और उसके बाद एक व्यक्ति के जीतने पर अंततः ऊपर जाकर के तो वही हेड बनेगा जो ऑलरेडी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का अध्यक्ष होगा। कुछ सालों पहले एक रिजोल्यूशन लाकर, बिल लाकर के शी जिनपिंग ने स्वयं को जीवन पर्यंत कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का अध्यक्ष घोषित कर दिया था और इसका मतलब यह है कि वो राष्ट्राध्यक्ष भी पूरे जीवन भर बने रहेंगे। लेकिन अब क्यों लोगों के सेंटिमेंट्स इतने ज्यादा हर्ट हो चुके हैं? वो चाहते हैं कि शी जिनपिंग को हटा ही दिया जाए। अब ये पूरा मामला, आइए दोस्तों समझना शुरू करते हैं कि कैसे शुरू हुआ। हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर देखिए, चाइनाज शी जिनपिंग विल बी ओवरथ्रोन इफ तियानमेन लीडर्स डायर वार्निंग। तियानमेन एक जगह है दोस्तों, तियानमेन स्क्वायर बड़ी ही फेमस। Xi Jinping stepped down, lift lockdowns, protests over COVID controls spread across China. इसके अलावा Xi Jinping stepped down, protest erupt across China over COVID restrictions. और यहां पर आप न्यूज देखिए द न्यू यॉर्कर की, Chinese protesters warily tell Xi Jinping don't push me. क्या मामला हुआ है ये दोस्तों? हाल ही में अगर हम लोग बात करें कोरोना की, तो कोरोना वायरस पूरी तरीके से इस पृथ्वी से खत्म भी नहीं हुआ है। चीन में अब इस समय पर कुछ ना कुछ केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं और अगर इतना केसेस आपको देखने को मिल रहे हैं तो चाइना सरकार इस पर कहीं ना कहीं ध्यान भी देना चाहती है कि अब कोरोना वायरस इस तरह से ना फैले जिस तरह से कोरोना वायरस ने 2019, 2020 और 2021 में तबाही मचाई थी। अगर कोरोना के नए वेरिएंट आते हैं तो ये और भी ज्यादा खतरनाक होंगे, और भी ज्यादा म्यूटेट होंगे, और अगर म्यूटेशन बार बार होता है इसका मतलब कोरोना वायरस एक तरीके से लोगों के जीवन में फिर बहुत ही बुरा प्रभाव लेकर के आएगा। हमें यह समझना है कि चाइनीज जितने भी लोग हैं वो अब शी जिनपिंग को क्यों इतना ज्यादा परेशान कर रहे हैं कि शी जिनपिंग हट ही जाएं। बात यह है कि जिस तरीके के कोरोना लॉकडाउन के अलग अलग प्रावधान शी जिनपिंग ने चाइना में लागू किए हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और बहुत ही खतरनाक तरीके से उन्होंने लोगों को बिल्डिंग के अंदर कैद करना शुरू कर दिया है और साथ ही साथ जो भी आसपास की पब्लिक है वो भी पूरी तरीके से एक ही विसिनिटी में कैद होकर के रह गई है। ये तो बहुत ही खतरनाक बात है। अगर हम किसी भी एक पर्सपेक्टिव में बात करें कि लोग रह रहे हैं और लोग अपनी ही बिल्डिंग से वापस नहीं निकल पा रहे हैं, यानी अगर गलती से भी कोई भी एक बिल्डिंग के अंदर आग लग जाए या कोई भी मैन मेड कैलेमिटी हो जाए, प्राकृतिक आपदा की जगह कोई भी मानवीय आपदा आ जाए, तो ये तो बहुत ही खतरनाक सिचुएशन होगी कि लोग घुट घुट करके मर जाएंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ है दोस्तों चीन में, जिसकी वजह से लोगों में बहुत गुस्सा है शी जिनपिंग को लेकर के। मैं चाहूंगा कि आप लोग ये वीडियो जरूर देखें और ये वीडियो देख करके आपको समझ आएगा मामला क्या है। आप लोगों को देख पा रहे होंगे यहाँ पीपीई किट में, और उसके साथ ही साथ ये जो आसपास के क्षेत्र हैं, इन आसपास के क्षेत्रों में जनरेटर्स प्लस अंदर के लोगों को पूरी तरीके से लॉकडाउन में रख दिया गया है। अब ये आइसोलेट करने का क्या तरीका हुआ? आप देख रहे हो यहाँ पर शी जिनपिंग और उनके हाथों में क्या, कोरोना।
खैर, ये तो एक अलग मुद्दा है। इस मुद्दे के अलावा भी अगर हम बात करते हैं आगे चल करके न्यू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, शी जिनपिंग एडिशन, या शी जिनपिंग जो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ बने रहने वाले हैं, क्या अब उनको उखाड़ फेंका जाएगा? ये बात तो तय है कि यदि लोगों का गुस्सा ज्यादा हुआ तो लोगों के गुस्से के सामने कोई भी सरकारें इतिहास में टिकी नहीं रह सकी हैं, और इतिहास गवाह है कि इतिहास बदलता जरूर है। इस इतिहास को बदलने में लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, चाहे वो रूसी क्रांति हो, चाहे वो फ्रांसीसी क्रांति हो, और चाहे वो किसी भी दुनिया के कोने की क्रांति हो। उसने अपने देश, प्रदेश या अपनी सत्ता में परिवर्तन के अनगिनत उपायों को अपने सामने लागू कर दिया है। यहां पर लोग खाली पेपर लेकर के बहुत बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं, क्योंकि खाली पेपर ही लेकर के आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। लोगों ने ये मास्क अपने मुंह से निकाल करके आंखों पे लगा लिए हैं, ताकि कम से कम चीन की सरकार को ये देखने में आसानी हो कि अब लोगों की आंखों के सामने भी अंधेरा ही छा चुका है। और वहां पर तो ऐसे प्रावधान है कि आप कोई भी पोस्टर लेकर के, आप किसी भी तरीके का चित्र लेकर के कहीं भी धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर आप करते पाए गए तो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। बस यही बात है कि यहां पर देखें आप तो चीन में लोग हटाने की मांग कर रहे हैं शी जिनपिंग को। तो दोस्तों, यही रही आज की चर्चा, यही रही आज की न्यूज। और जीरो कोविड जैसे प्रोटोकॉल जो कि चीन ने इस समय पर लागू कर दिए हैं, ये वहां के लोगों को बहुत ही बेहद परेशान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीपी किट में ये चीनी लोग, और पीपी किट में ये लोग कोरोना की जांच कर रहे हैं चीनी लोगों की। दोस्तों, शंघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, ये आप लोगों के लिए एक प्रश्न होगा। साथ ही साथ आपको आगे चल करके यह भी बता दूं कि अगर आप कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं अड्डा 24/7 से, आप Y637 बैच के लिए लगाइए, और Y637S किसी भी बुक्स या टेस्ट सीरीज को परचेज करने के लिए। लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए चैनल को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और ख्याल रखना मत भूलिए अपना खुद का और अपने आसपास वालों का। जय हिंद। राष्ट्र के प्रति आपकी इस जिम्मेदारी को मेरा प्रणाम।